नमस्कार दोस्तों, मैं अमरदीप सिंह बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का फास्ट स्टडी प्लानर में। साथियों, सुबह की 8 अप्रैल की ये वीडियो है दैनिक रोजगार समाचार की। इस वीडियो के माध्यम से हम छात्र जीवन से संबंधित सभी ज़रूरी सूचनाएं शामिल करते हैं। तो इस वीडियो में आपका स्वागत है। देखिए, राजस्व निरीक्षक के 2900 और नायब तहसीलदार के 602 पदों पर होगी भर्ती। यूपी टेट का परिणाम आज होगा जारी। 8 प्रश्नों पर मिलेंगे सभी को समान अंक। सचिवालय सहायक के 2858 पदों का विज्ञापन जारी। बीएड पाठ्यक्रम में इस वर्ष नहीं होगा कोई बदलाव। नीट के लिए 7 मई तक करें ऑनलाइन आवेदन। और एलटी ग्रेड के नए अध्याचन में नहीं जुड़ेंगे पुरानी भर्ती के पद। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, राजस्व निरीक्षक व नायब तहसीलदारों की होगी भर्ती। कई वर्षों से लेखपाल और संग्रह व भूमि अध्यापित अमीनों राजस्व निरीक्षक को पदोन्नति का इंतजार। ये जो बात हो रही है ये प्रमोशन की हो रही है। राजस्व परिषद अगले 100 दिनों में राजस्व निरीक्षकों के रिक्त 2900 व नायब तहसीलदारों के 602 पदों को भरने का फैसला किया है। राजस्व निरीक्षक की जो वैकेंसी आई थी 2013 में आई थी, उसके बाद ये वैकेंसी आना बंद हो गई है। केवल और केवल प्रमोशन, लेखपालों का प्रमोशन राजस्व निरीक्षक के पद पर होता है और नायब तहसीलदार के पदों पर प्रमोशन होता है कानूनगो का। इसमें राजस्व निरीक्षक के पदों पर 75% लेखपालों का प्रमोशन होता है और 25% अमीनों का प्रमोशन होता है। इससे पिछले कई वर्षों से पदोन्नति का इंतजार कर रहे राजस्व संवर्ग के कर्मियों को बड़ी राहत मिलने की संभावना है। फील्ड में राजस्व प्रशासन के काम में भी तेजी आएगी। राजस्व परिषद के एक अधिकारी ने बताया कि राजस्व निरीक्षक के रिक्त पदों पर तय अनुपात में 76/2202 लेखपाल, संग्रह अमीनों व भूमि अध्यापित अमीनों की पदोन्नति की जाती है। इस तरह से होती है। देखिए, 76% तो लेखपाल लिए जाते हैं, 22% संग्रह अमीन और 2% भूमि अध्यापित अमीनों की पदोन्नति की जाती है। वर्तमान में राजस्व निरीक्षक के करीब 2900 पद खाली हैं। परिषद ने चयन वर्ष 2018-19 से 2020-21 तक राजस्व निरीक्षक के रिक्त पदों पर पदोन्नति के लिए विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक कर ली है। करीब 2000 से अधिक लेखपाल, संग्रह अमीन व भूमि अध्यापित अमीनों को पदोन्नति की संभावना है। इनकी पदोन्नति के आदेश जल्द ही जारी होंगे। चयन वर्ष 2021-22 के रिक्त पदों पर आगे पदोन्नति की कार्रवाई कर राजस्व निरीक्षक के बकाया रिक्त पदों को भरा जाएगा। इसके बाद बात करते हैं आरओ परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति पत्र जारी करने पर हाई कोर्ट की रोक। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए तय की 25 अप्रैल की तिथि। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आरओ और कंप्यूटर सहायक भर्ती परीक्षा 2021 में चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगा दी है। साथ ही महानिबंधक को 8 अप्रैल तक चयनित अभ्यर्थियों को इस आदेश की जानकारी देने का निर्देश दिया है ताकि कोई चाहे तो याचिका में अपना पक्ष रख सके। कोर्ट ने हाई कोर्ट प्रशासन से 1 हफ्ते में याचिका पर जवाब मांगा है। याचिका की अगली सुनवाई 25 अप्रैल को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने राबिन सिंह और 38 अन्य याचिकाओं सहित 12 याचिकाओं की सुनवाई करते हुए दिया है। इसके बाद देखते हैं टीईटी की संशोधित उत्तरमाला जारी। देखिए, टीईटी का परिणाम आज 8 अप्रैल को आएगा और इसकी रिवाइज्ड आंसर की आ चुकी है। यूपी टीईटी 2021 प्राथमिक में 5 प्रश्नों पर सभी अभ्यर्थियों को मिलेंगे अंक। देखिए, सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से बृहस्पतिवार को उत्तर प्रदेश शिक्षा पात्रता परीक्षा यानी यूपी टीईटी 2021 की संशोधित उत्तरमाला जारी कर दी गई है। प्राथमिक स्तर में 5 और उच्च प्राथमिक स्तर में 3 प्रश्नों पर अभ्यर्थियों को दिए जाएंगे, समान अंक मिलेंगे। सचिव के मुताबिक प्राथमिक में 5 प्रश्नों के उत्तर बदले गए हैं जबकि उच्च प्राथमिक में 4 प्रश्नों के उत्तर बदला गया है। शुक्रवार दोपहर बाद परिणाम जारी कर दिया जाएगा, यानी आज दोपहर के बाद आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। उत्तरमाला वेबसाइट पर 22 अप्रैल तक उपलब्ध रहेगी। यूपी टीईटी 2021 परीक्षा 28 नवंबर को हुई थी, लेकिन परीक्षा के दिन ही पेपर आउट होने के चलते इसे निरस्त कर दिया गया था। इसके बाद यह परीक्षा 23 जनवरी को संपन्न कराई गई। प्राथमिक स्तर की परीक्षा में कुल
12,91,627 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। इसमें से 10,73,302 अभ्यर्थी लगभग 83.09% शामिल हुए। उच्च प्राथमिक में 8,73,552 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। इनमें से 7,48,810 अभ्यर्थी यानी 85.72 परीक्षा में शामिल हुए। परीक्षा के बाद 27 जनवरी को उत्तरमाला जारी की गई। इसके बाद 1 फरवरी को ऑनलाइन आपत्तियां ली गई। 25 फरवरी को परिणाम जारी होना था, लेकिन विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लग गई थी। सचिव परीक्षा नामक प्राधिकारी ने शासन से परिणाम जारी करने की अनुमति मांगी थी, लेकिन शासन की ओर से कोई निर्देश नहीं मिला। चुनाव आचार संहिता टलने के बाद बीएनपी को परिणाम जारी करने की अनुमति दी। इसके बाद संशोधित उत्तरमाला जारी की गई। शुक्रवार को परिणाम जारी होगा, यानी आज परिणाम आपका आ जाएगा। देखिए, बीएससी यानी बिहार एसएससी में 2858 पदों पर सचिवालय सहायक, योजना सहायक और भी कई पद हैं। इन पर वैकेंसी निकली हुई हैं। ये सीजीएल लेवल की वैकेंसी हैं, बीएसएससी से निकलती हैं, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल की। आयु सीमा आपकी 1 अगस्त 2021 को 21 से 37 वर्ष के बीच होनी चाहिए। योग्यताएं, इसमें आपको ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि व उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पीजीडीसीए, बीसीए, बीएससी एवं अन्य संबंधित क्षेत्रों में स्नातक की डिग्री होना अनिवार्य है। देखिए, जो सिंपल ग्रेजुएट हैं वो सिर्फ 2 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, सचिवालय सहायक और योजना सहायक। इसके अलावा जो अलग पद हैं उनके लिए बीएससी, बीसीए ये सब मांगा गया है। चयन का क्या तरीका होगा? इसमें आयोग द्वारा प्रारंभिक आयोजित परीक्षा की जाएगी। इस परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे 150। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिया जाएगा और गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाएगा। लिखित परीक्षा में सामान्य ये इतना लाना पड़ता है। आवेदन की अंतिम तारीख 17 मई 2022 है। ऑनलाइन इसका आवेदन होगा। एग्जाम फीस इसकी 540 रुपये है और आप इस वेबसाइट पर जाकर इसको देख सकते हैं। अब देखिए, बीएड की पढ़ाई फिलहाल पुराने पाठ्यक्रम से ही है। रुहेलखंड विश्वविद्यालय इस बार बीएड की एंट्रेंस लेने जा रहा है, तो बीएड के 2 वर्षीय पाठ्यक्रम में कोई बदलाव नहीं होगा। वहीं बदलाव अपनाएगा जो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग एनसीईआरटी की ओर से किए जाएंगे। फिलहाल बीएड की पढ़ाई पुराने पाठ्यक्रम से ही होगी, तो 2 वर्ष का बीएड ही होगा इस वर्ष भी। आप जो नई शिक्षा नीति 2019 में लागू हुई थी उसमें 1 वर्ष, 2 वर्ष और 4 वर्ष के बीएड की बात थी। 1 वर्ष का बीएड पोस्ट ग्रेजुएट के लिए, 2 वर्ष का ग्रेजुएट के लिए और 4 वर्ष का जो अपना सीनियर सेकेंडरी से ग्रेजुएट बीएड करना चाहते हैं, यानी 12th के बाद करना चाहते हैं उनके लिए। लेकिन ये अभी लागू नहीं हुआ है। इस बार पुराने पाठ्यक्रम पर ही, यानी 2 वर्ष का ही बीएड होगा। अब देखिए, नीट के लिए 7 मई तक करें आवेदन। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 7 मई है। नीट की परीक्षा 17 जुलाई को होगी। 3 घंटे 20 मिनट में अभ्यर्थियों को अपना पेपर करना होगा। नीट की परीक्षा 13 भाषाओं में होगी। आवेदन करते समय अभ्यर्थियों को किसी भी भाषा का चयन कर सकते हैं। देश के 543 शहरों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। देश के बाहर 14 शहरों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सामान्य वर्ग के लिए 1600 रुपये और सामान्य ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 1500 रुपये फीस रखी गई है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 900 रुपये फीस है। फीस ऑनलाइन माध्यम से, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से देनी होगी। नीट की परीक्षा जो एमबीबीएस करते हैं 12th के बाद उनके लिए होती है। इसके बाद देखिए, एलटी ग्रेड नए अध्याचन में शामिल नहीं होंगे पुरानी भर्ती के हजारों पद। एलटी ग्रेड की जो भर्ती आई थी वो 2018 में आई थी। उसके तहत कई विषयों में खाली पद रह गए हैं, तो वो पद इस अध्याचन में यानी इस भर्ती में नहीं जोड़े जाएंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एलटी ग्रेड के लिए अब तक लगभग 1200 पदों का अध्याचन मिल चुका है, लेकिन इसमें पुरानी भर्ती के दौरान खाली रह गए हजारों पदों को शामिल नहीं किया गया है। प्रतियोगी छात्र मांग कर रहे हैं कि पुराने पदों को जोड़कर नई शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन शीघ्र जारी किया जाए। एलटी ग्रेड शिक्षक के 10,768 पदों पर भर्ती के लिए जुलाई 2018 में परीक्षा आयोजित की गई थी। परीक्षा के आयोजन के 4 साल पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन हिंदी एवं कला विषय में आहर्ता के विवाद के कारण अब भी तकरीबन 200 अभ्यर्थियों की नियुक्ति फंसी हुई है। वहीं विज्ञान, गणित
कंप्यूटर जैसे विषयों में योग्य अभ्यर्थी न मिल पाने के कारण हजारों पद रिक्त रह गए हैं। विज्ञापन में LT ग्रेड शिक्षक के 1045 पद थे, जिसमें से केवल 84 पदों पर चयन हुआ था। वहीं कंप्यूटर विषय के लिए 1667 पदों के मुकाबले 36 पदों पर चयन किया गया था। गणित में 1035 पद थे, जिनमें से 435 पदों पर अध्याचन अभ्यर्थियों का चयन किया गया था। इन 3 विषयों में से तकरीबन 3200 पद खाली रह गए हैं। वहीं कला में अर्हता पूरी न हो पाने के कारण तकरीबन 250 अभ्यर्थियों का चयन निरस्त किया जा चुका है। इसके अलावा कई अन्य विषयों में भी पद रिक्त रह गए हैं। तो देखिए, ये पिछली भर्ती के पद नहीं जोड़े जाएंगे इस बार की LT ग्रेड शिक्षक भर्ती में। LT ग्रेड देखिए, राजकीय डिग्री कॉलेज जो होते हैं वहाँ पर 10th तक के टीचर होते हैं। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल फास्ट स्टडी प्लानर के साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।